अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। तो चलिए आज बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। हम हमेशा बच्चों के ब्रेड पे जैम लगा कर देते हैं, तो कभी सोचा है कि हम इसे घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। ब्रेड टोस्ट जैम लगे हुए और विद बादाम मिल्क शेक। तो चलिए हम देखते हैं इसकी रेसिपी। पूरे सीज़न जो है हमने भर भर के तरबूज मंगाए हैं, रेसिपी शेयर की हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहे हैं। बट इन छिलकों का क्या, इनका भी तो कहीं इस्तेमाल होना चाहिए ना, या ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो चलिए आज इनके लिए एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन रेसिपी लेकर आए हैं। तो आगे इसकी रेसिपी देखते हैं। तो ये जो हमारे छिलके हैं, हम सबसे पहले इनको छोटे छोटे पीसीस में कट कर लेंगे, ताकि जो है हमें इसका चिक्कल उतारने में आसानी रहे। अगर बड़े पीसीज होंगे तो चलिए हमने छोटे छोटे पीस बना लिए हैं, और इस तरीके से जो है इनका छिलका उतारने में बड़ी आसानी रहती है। अगर बड़े पीस का छिलका उतारेंगे तो वो आसानी से उतरेगा नहीं, और हाथ में जो है हमारे कट लगने का डर हो सकता है। तो देखिए इस तरीके से आप जो है तरबूज के छिलकों का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना, उसे उतार लेंगे। देखिए हमने इस तरीके से उतार लिया है। बाकी और पीसीस की भी मैं आपको उतार के दिखाती हूँ। तो चलिए इसी तरीके से सारे पीसीस के हम जो है छिलके उतार लेंगे, ग्रीन वाले। अगर आप चाहें तो ये रेड वाला जो भाग होता है तरबूज के छिलके का, वो भी हटा सकते हैं, लेकिन जो है थोड़ा सा तरबूज का टेस्ट और फ्लेवर रहना चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रेड वाला भाग तरबूज का रहने दिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे जो है छिलके अपनी क्लीन कर लिए हैं, और बचे हैं हमारे साफ साफ पीस रेड और वाइट में। तो ये इस तरीके से हमारे तैयार हो गए हैं बिल्कुल। अब हम ले लेंगे इसके साथ ही एक बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट, जो हमारा मेन पॉइंट है। तो चुकंदर ले लेते हैं। चुकंदर को लेकर हम सबसे पहले जो है इसको धोकर इसको छील लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो जैम है इसका कलर और टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो चलिए हमने जो है अपने चुकंदर को पील करके धो लिया है। अब बारी आती है तरबूज के छिलकों को धोने की। तो हमने पानी ले लिया है, पहले ही धुले हुए थे, लेकिन बट मुझे एक बार और धोने थे छीलने के बाद, तो मैंने इनको छीलने के बाद फिर से धो लिया है। तो चलिए हमारे दोनों इंग्रेडिएंट बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं। अब जो है हम इनके छोटे छोटे पीसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम तरबूज के छिलकों को छोटा छोटा पीसेस में काट लेंगे। इससे क्या होगा कि इन्हें बॉईल करने में आसानी होगी। अगर बड़े पीसेस रखेंगे तो देर में बॉईल होंगे, देर में उबलेंगे, और जो है हमारा बहुत सारा टाइम ले लेंगे। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे पीस बनाकर इनको कट कर लेंगे। और अब हम जो है इसी तरीके से चुकंदर के भी छोटे छोटे पीसेस बनाएंगे। ये तो बहुत ही देर में गलता है, तो आपको जो है इसके और भी ज़्यादा छोटे पीसेस बनाने हैं। इसी तरीके से छोटे छोटे पीसेस में आप इसको चुकंदर को कट कर लें। तो देखिए हमने आपको थोड़े से दोनों पीसेस कट करके दिखा दिए। इसी तरीके से हम सारे पीसेस को कट कर लेंगे। और अब हमारे सारे पीसेस जो है चुकंदर के और तरबूज के छिलकों के कट गए हैं, और वॉश भी कर लिए थे हमने पहले ही। तो हम इन्हें डालेंगे कढ़ाई में। कढ़ाई में डालने के बाद जो है हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो चलिए इंग्रेडिएंट पहुँचे हमारी कढ़ाई में। आप प्रेशर कुकर में भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि बहुत जल्दी से आपको 2 या 3 सीटी में ही तैयार हो जाएंगे। तो हमने पानी डाल दिया। सबसे पहले गैस जलाई और थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया। हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हम इस तरीके से घर पे आसानी से बिल्कुल बेस्ट चीज़ से, जो कि हमारी अक्सर फिक के चली जाती है, इतनी यूज़फुल हो सकती है। इससे हम इतनी बढ़िया चीज़ बना सकते हैं। तो चलिए देखिए हमारी जो है बिल्कुल एकदम बॉयल आने लगा है, इसमें ये उबाल आ गया है। और जो है हम इसको चम्मच से थोड़ा सा चला देंगे। नीचे वाले पीसेस ऊपर, ऊपर वाले नीचे कर देंगे। तो इस तरीके से ये है, ये अच्छे से जल्दी से कुक हो जाएंगे। हमें ज़्यादा पकाने नहीं है, बस ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए हम फिर से इन्हें ढक देते हैं। एक बार हम फिर इनका ढक्कन हटा के देखते हैं। ये बिल्कुल हमारे रेडी हो गए हैं, एकदम से सॉफ्ट हो गए हैं। तो चलिए हम इन्हें एक बार फिर चम्मच चला लेते हैं।
तो चलिए हम इन्हें जो है एक प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर रहेगा, कोई बात नहीं, अभी ये गल चुके हैं। हमें इन्हें ग्राइंड भी करना है, तो इसलिए हम इसको इसी सिचुएशन में बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए हम इनको ढक्कन लगा के गैस बंद करके अब कढ़ाई को उतारते हैं। देखिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमारे जो है एकदम खुशक हो चुके हैं, कोई भी पानी नहीं है। अगर आपका पानी बचता है कोई बात नहीं, रहने दें, निकाल दें। आप किसी भी चीज़ में, उसमें आटे वगैरह में उसका पानी डाल लें, यूज़ कर लें, क्योंकि वो तो न्यूट्रिशन से भरपूर है। तो चलिए हमने जो है इन्हें ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में डाल दिया है, और जो फिर हम इसका ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद जो है इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया सी बेहतरीन एकदम हल्की सी दानेदार प्यूरी बनकर तैयार हुई। एक चुटकी हमने नमक डाल दिया, एक कटोरी हमने ले लिया चीनी, और ये 2 बूंद ले लिया है हमने केवड़ा, और आधी कटोरी जो है हमारी वो छोटी सी, उसमें हमने ले लिया है विनेगर। तो चलिए हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, इसमें डाल देंगे हम अपनी बनी हुई छिलकों की और उसकी प्यूरी। अब हमने इसको अच्छे से चला लिया है। चलाने के बाद हमने जो है इसमें चीनी डाल दी है। चीनी डालने के बाद अच्छे से कुक कर लेंगे। जैसे ही ये अपनी क्वांटिटी आधी कर देगा पकने के बाद, तो हम इसको थोड़ी देर ढककर पकाएंगे। देखिए आप कैसा हो गया है ये बिल्कुल एकदम से। हमने चीनी भी डाल दी थी इसमें, और जो है हमने विनेगर भी डाल दिया इसमें। अब अच्छे से इसको और बढ़िया से कुक कर लेंगे। अब बचे हुआ जो हमारा केवड़ा वाटर था ना, बिल्कुल 2 बूंद, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, सिर्फ 2 बूंद, वो भी हमने डालकर अच्छे से कुक कर लिया है। ध्यान रहे इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, एकदम से ड्राई बिल्कुल होना चाहिए, दानेदार। तो ये हमारा बिल्कुल सूखा है एकदम। अभी ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा, तो हम इसको उतार लेते हैं। और उतारने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, यानी कि रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो हम इसको अपने जार, डिब्बा या जिसमें भी आप रखना चाहें उसमें रख सकते हैं। तो चलिए हमने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब जैसे ये ठंडा हो जाएगा, तो हम इसको एक कांच के जार में फिल कर देंगे। तो चलिए देखिए हमारा ये ठंडा हो रहा है। अब इसको हम ऐसे ही कुछ देर हवा में छोड़ देंगे। ज़्यादा देर नहीं लगती है इसमें, बस थोड़ी ही देर में ठंडा हो जाता है। बट आप इसे एकदम गर्म ही जो है फ्रिज में ना स्टोर करें, वरना इसका टेस्ट और इसका टेक्सचर बिल्कुल एकदम से पहले जैसा नहीं रहेगा। तो इसे इसी तरीके से ठंडा होने दें, चला चला कर आप जो है ठंडा कर लें। बाकी जो हमारा रह गया है, बाकी फ्रिज में जाने के बाद ठंडा हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो चलिए हमने जो है इसको शीशे के जार में कर लिया है। ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, और हमने इसके बाद इसको फ्रीज में रख दिया था। तो आप देख सकते हैं ये हल्का सा
ठंडा ठंडा दिखाई दे रहा है। आप शीशे के जार को भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठंडा हो गया है। तो चलिए हमने ब्रेड ले हमने अपना बनाया हुआ जैम रख दिया है। अब इसको हम जो है चम्मच या छुरी की सहायता से जो है ब्रेड पे स्प्रेड कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन और जायकेदार और न्यूट्रिशन से भरपूर जैम बनकर तैयार हुई है हमारी। तो इसी तरीके से जो है हम इसको बच्चों के लिए टिफ़िन में ब्रेड पर लगाकर या रोटी पराठे पे चपाती पर जिस पे भी आपके बच्चे को ज़्यादा पसंद हो उस पे लगाकर आप लंच बॉक्स में दे सकती हैं। तो ये एक बहुत ही जायकेदार डिलीशियस जैम बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल टेस्ट और कलर टेक्सचर तो मार्केट वाला आया था और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आया है। तो इस तरीके से जो है आप बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से थोड़े से इंग्रेडिएंट लगाकर आप बहुत ही अच्छी रेसिपी और बहुत ही अच्छी डिशेस बना सकते हैं घर पे। तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, आपकी रेसिपी कैसी बनी थी शेयर ज़रूर करें। मेरे बच्चों को तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। मैंने तो भैया हफ्ते भर के लिए जैम अपना बनाकर स्टोर कर लिया है। आप कब बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए? तो जल्दी से बनाएं, खाएं अपने बच्चों के लिए। अभी तो तरबूज का सीज़न है, तरबूज आ भी रहे हैं, तो हम क्यों अपने मटेरियल को वेस्ट करें। देखिए बिल्कुल बेहतरीन जैम बनकर तैयार हुई है। कोई कह ही नहीं सकता इसको कि ये घर पे बनाई है या मार्केट से लाए हैं। तो ऐसी बेहतरीन रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने इसका कॉम्बो किया है बादाम मिल्क शेक से। इसकी रेसिपी चाहिए आपको। अल्लाह हाफिज़।